मोमिनीन के लिए ये फिरोज बख्ती है। जिंदगी तो हर कोई गुजारता, सांसें तो हर कोई लेता। मोमिन की ख्वाहिश यही होती है कि जब तक सांसें चले हर सांस से सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद, हर सांस से या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो। ये मोमिन की चाहत होती, ये मोमिन की ख्वाहिश होती। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, रब का पसंदीदा दीन इस्लाम है, और जो इस्लाम हमें मिला है ये बड़ी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। बड़ी कुर्बानियां दी हैं। असलाफ की तारीफ उठाइए, बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तब ये इस्लाम अच्छा है। सहाबा ने अपने जान की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, ताकि जहां पे दुनिया के सारे झंडे गिर जाए वहां भी इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर आए। अवाइल इस्लाम में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ियादतियां की गई। उलमा की जुबानी आपने सुना होगा, कभी कूड़े फेंके गए, कभी पत्थर बरसाए गए। नबी ये रहमत को देखकर कभी जादूगर कहा गया, कभी काहिन कहा गया। अय्यामे हज में जब नबी ये रहमत लोगों को बुला बुला कर इस्लाम की दावत देते, मुशरिकीन ये खूब जानते थे कि मोहम्मद के करीब जो चला जाएगा, इनकी बोली में इतनी मिठास है, जो भी सुनेगा वो इन्हीं की बोली बोलने लगेगा। जरा तवज्जो के साथ सुनिए। इसलिए उन लोगों ने प्लानिंग के तहत एक मंसूबा तैयार किया था, और मंसूबे के तहत ये फैसला लिया गया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि लोग मोहम्मद तक न पहुंच सके, मिलने से रोका जाए। मुशरिकीन ने हर तरह के तदाबीर अपना लिए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। पैगंबर की चाहत थी कि घर घर तक उसूल इस्लाम पहुंचाया जाए, घर घर एक खुदा का पैगाम पहुंचाया जाए। रोकने के लिए क्या नहीं किया गया। किसी ने कहा कि मोहम्मद को काहिन कहो, शायद लोग ये सुन के रुक जाओ। दूसरे ने एतराज किया कि जो काहिन होता है उसकी शक्ल तो बड़ी अजीब होती है, लेकिन चांद में तो दाग है, मोहम्मद का चेहरा साफ है। काहिन कहोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी ने कहा पागल कहा जाए। दूसरे ने एतराज किया अगर पागल कह के बर्तान तराशी करेंगे दुनिया हमें पागल कहेगी, इसलिए कि जो पागल होता है वो इतनी संजीदगी के साथ अपनी बातें नहीं पहुंचाता। किसी ने कहा मजनू कहा जाए। उन्हीं में से एक ने खड़ा होकर कहा अगर मजनू कहोगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए कि मजनूओं की तारीफ तो दुनिया ने पढ़ रखी है, मोहम्मद किसी हालत में मजनू दिखाई नहीं। अल्लाहु अकबर। वो मुशरिकीन जो काबे के दुश्मन, पैगंबर के दीन के दुश्मन, सब इकट्ठा होकर भी
नुक्स तलाश करें, नुक्स तलाश करें, कमी तलाश करें, सब मिल के भी कमी ना निकाल सके तो मालूम हुआ कि अल्लाह ने अपने महबूब को लाजवाब पैदा किया है, नबी में कोई ऐब है ही नहीं। तो मुश्रिकीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या बात है, वाह वाह। रोकने की कोशिश की गई, इस्लाम हम तक आसानी से नहीं पहुंचा, रोकने की कोशिश की गई। तो 5 मिनट में आप कुछ बातें समाप्त कर लीजिए। पैगंबर ने देखा, दिल को तकलीफ पहुंची कि बुग़्ज़-ओ अनाद में मक्का वाले उतर आए, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। देहात की तरफ रुख किया, आका ये दो जहान है, इस्लाम की बातें देहातों में पहुंचाया जाए। बड़े बड़े उमरा व रोसा तक पहुंचे पैगंबर आज़म। सफर करते करते ताइफ की वादियों में जैसे ही मुस्तफा पहुंचे वहां के रोसा को जब इस्लाम की दावत दी है, दुश्मनी का आलम यह है कि रोसा ने तो ईमान कबूल करने से ठुकरा दिया। वहां के शरीर गुंडों को इकट्ठा किया, कहा इसे मारा जाए, इसे मारा जाए। जैसे ही वहां के रईसों ने शरीरों को, गुंडों को उकसाया था, तारीख शाहिद है पैगंबर आजम के जिस्म अतहर पर एक पत्थर नहीं अनेक पत्थर पड़े हुए थे। खून से जिस्म लहूलुहान हो चुका था, खून के फव्वारे जिस्म से बह रहे थे, मौजों में भी खून भर गया था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों से खून के कतरात जमीन पे गिरते थे। पैगंबर को तकलीफ तो जरूर पहुंची, मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ तो जरूर पहुंची। पत्थर पे पत्थर बरसा रहे। जब नबी के रहमत जमीन पे बैठ जाते, चंद गुंडे आते, फिर उन्हें उठा देते, फिर से जब चलने लगते फिर पत्थर मारने लगते, फिर मुस्तफा बैठ जाता। अल्लाह अकबर। इतना दर्द सहने के बाद, खून के फव्वारे बहने के बाद, जिब्रील आते, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जालिमों ने आप पे पत्थर बरसाए, रब देख रहा, आपने जो सुलूक किया रब देख रहा। या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ आपके लश्कर है, हुक्म दीजिए ना, जिन लोगों ने पत्थर बरसाए ये पहाड़ उन्हें अपने दामन में ले ले। या रसूल अल्लाह, हुक्म दीजिए ना, जिन लोगों ने आपके जिस्म पे पत्थर बरसाए वो इसी जमीन में धंस जाएंगे। मुस्तफा इरशाद फरमाते, जिब्राइल, मैं इससे खुश नहीं हूं कि जिन लोगों ने मुझ पे पत्थर बरसाए वो इसी जमीन में धंस जाए, जो पहाड़ उन्हें दबोच दे। मैं तो इससे खुश हूं कि हजारों की भीड़ में कोई एक भी कलमा पढ़ के दामन इस्लाम। ये मेरे मुस्तफा का करीमाना हाल है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया जा रहा है, फिर भी मुस्तफा करम के दरिया बहा, हुक्म देते तो पहाड़ आता निगल नहीं होता, जमीन को हुक्म देते तो ये जमीन निगल नहीं होती। लेकिन मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है, तुम जालिम को जुल्म करो, मुस्तफा तो रहमत का पैगाम देने आए, मुस्तफा तो मोहब्बत का पैगाम देने आए। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ियादतियां तो की गई, जुल्म सितम के पहाड़ अज़ाब बैठाए गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना अजीम है कि पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, पत्थर का जवाब मोहब्बत से दिया है।
जब लोगों ने कीचड़ उछाले, मुस्तफा ने बद्दुआ नहीं की है, उनके लिए दुआएं दी हैं कि ये दामन इस्लाम। ये मोहब्बत का पैगाम है, ये मोहब्बत का धर्म है, ये मोहब्बत का मजहब है जो मोहब्बत से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मुशक्कतों से इस्लाम हम तक जरूर पहुंचा है, लेकिन इस्लाम तलवार से नहीं फैला। इस्लाम तो पैगंबर आज़म के किरदार से फैला। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम अपना कैरेक्टर अजीम करें, हम अपना किरदार बुलंद करें। उसने अखलाक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त को गुजर जाए, मुस्तफ़ा ने रहमदिली दिखाई। नबी ये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम का दरिया बढ़ाया। मुसलमान महफिल में आपकी हाजिरी होती है, उलमा की जुबानी आप इस्लाम की बातें समाप्त करते हैं, शरीयत की बातें समाप्त करते हैं। मुसलमान आप हो तो सच्चा मुसलमान बनो। कुछ करो ना करो, अमल है ना है, अमल करने की कोशिश जरूर करो, लेकिन सबसे पहले जिस पैगंबर ने बेपनाह कोशिश की थी हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, जिस पैगंबर ने हमें जहन्नम से बचाने के लिए रातों रात अपनी नींद की कुर्बानियां दी थी, तमाम कामों से पहले खुद अपने आप को और अपने बच्चों को रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना सिखा दो, रसूलुल्लाह से प्यार करना सिखा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए मेरे मौला हम सबों को सच्चा और पक्का मुसलमान बना। आमीन सुम्मा आमीन। वजाहे सज्जदिल मुर्सलीन।